कहते हैं कि बड़े फैसले लेते वक्त हम अक्सर भगवान को याद करते हैं, क्योंकि उस पल में हमें मार्गदर्शन और हिम्मत की जरूरत होती है। लेकिन कभी कभी कोई बड़ा फैसला लेने के बाद भी हमें हिम्मत की जरूरत होती है कि क्या हमने ये सही किया या नहीं। और इसी सवाल के जवाब के लिए हम अपने गुरुओं के पास जाते हैं। और कुछ ऐसा ही किया है हमारे क्रिकेट के सुपरस्टार ने। कौन है ये सुपरस्टार और किसके आगे झुकाया है इन्होंने अपना सर? पूरी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। मैं बात कर रही हूँ भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली की। हाल ही में विराट ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। हर किसी को चौंका दिया। हर कोई उनके इस फैसले से हैरान था कि अचानक से विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया। लेकिन अपने इस रिटायरमेंट के लेने के एक दिन बाद विराट कोहली अपनी वाइफ अनुष्का शर्मा के साथ प्रेमानंद महाराज जी की शरण में पहुंचे। दोनों को एक साथ प्रेमानंद महाराज के आश्रम में देखा गया। दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। विराट कोहली, जिन्हें क्रिकेट की दुनिया में किंग कोहली कहा जाता है, उन्होंने 12 मई 2025 को टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया। 36 साल के इस दिग्गज बल्लेबाज ने 123 टेस्ट मैचों में 46.85 की औसत से 9,230 रन बनाए, जिसमें 7 दोहरे शतक, 30 शतक और 31 अर्धशतक शामिल है। विराट ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, टेस्ट क्रिकेट में पहली बार ब्लू जर्सी पहने हुए 14 साल हो चुके हैं। इसने मेरी परीक्षा ली, मुझे आकार दिया, मुझे ऐसे सबक सिखाए जिन्हें मैं जीवन भर साथ रखूंगा। लेकिन यह फैसला आसान नहीं था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हालिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारत को एक 3 से हार का सामना करना पड़ा। विराट ने पर टेस्ट में शतक जड़ा, लेकिन बाकी मैचों में उनका बल्ला खामोश रहा। शायद यही कारण था कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से हटने का मन बनाया। वहीं बीसीसीआई ने उनसे पुनर्विचार करने की अपील की, लेकिन विराट अपने फैसले पर अडिग रहे। लेकिन संन्यास के बाद विराट का अगला कदम क्या था? वो सीधे वृंदावन पहुंचे, प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम में। अब चलिए आपको बताते हैं इस मुलाकात की कहानी। विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ वृंदावन के श्री हित राधा केली कुंज आश्रम पहुंचे। यहाँ उन्होंने प्रेमानंद जी महाराज से मुलाकात की और लगभग 2.5 घंटे आश्रम में बिताए। इस दौरान विराट ने महाराज को घुटनों के बल प्रणाम किया, जबकि अनुष्का ने दंडवत प्रणाम किया। और ये कोई पहली बार नहीं है जब विराट प्रेमानंद महाराज से मिले। जनवरी 2023 में भी जब विराट खराब जूझ रहे थे, वो महाराज के दर्शन के लिए गए थे। और उस मुलाकात के बाद उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ वनडे में 160 रन की शानदार पारी खेली थी। इस बार संन्यास जैसे बड़े फैसले के बाद विराट शायद आध्यात्मिक शांति और मार्गदर्शन की तलाश में महाराज के पास पहुंचे। कोहली जब प्रेमानंद महाराज जी से मिले तो महाराज जी ने उनसे सवाल पूछा कि तुम खुश तो हो? तो किंग कोहली ने कहा, हाँ। वही महाराज ने कोहली और अनुष्का से काफी देर बात की। कोहली एकटक महाराज जी की बातों को सुन रहे थे। प्रेमानंद महाराज से मिलकर कोहली और अनुष्का काफी खुश नजर आ रहे थे। दोनों के चेहरों पर संतुष्टि के भाव साफ झलक रहे थे। प्रेमानंद महाराज ने विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को प्रवचन दिया। उन्होंने प्रभु का विधान समझाया और पुण्य के बारे में बताया। प्रेमानंद महाराज ने विराट और अनुष्का को चिंतन, यश कीर्ति, कृपा और शांति के बारे में भी बताया। प्रेमानंद महाराज ने भगवान श्री कृष्ण की कृपा और गीता के उपदेशों के बारे में भी विराट कोहली और अनुष्का को बताया। विराट और अनुष्का श्री राधा केली कुंज आश्रम में करीब 3 घंटे तक रुके और साथ ही साथ उन्होंने इस दौरान महाराज जी से काफी बातचीत की। अब आपको बताते हैं प्रेमानंद जी महाराज के बारे में, जिन्हें अनिरुद्ध कुमार पांडे के नाम से भी जाना जाता है। वृंदावन में अपने आध्यात्मिक प्रवचनों और भक्ति के मार्ग के लिए प्रसिद्ध है। हजारों लोग रोजाना उनके दर्शन के लिए आते हैं। उनकी सादगी और गहरे दार्शनिक विचार लोगों को आकर्षित करते हैं। विराट और अनुष्का कई बार महाराज के प्रवचनों से प्रभावित हो चुके हैं। जनवरी 2025 में भी जब विराट ऑस्ट्रेलिया में खराब फॉर्म से गुजर रहे थे तो महाराज से मिले थे। तब महाराज जी ने उन्हें संयम और साहस की सीख दी थी। प्रेमानंद महाराज का मानना है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन भगवान पर भरोसा और निरंतर प्रयास ही सफलता का
रास्ता दिखाता है। विराट जैसे खिलाड़ी जो दबाव और अपेक्षाओं के बीच खेलते हैं, के लिए सलाह किसी गुरु मंत्र से कम नहीं है। वैसे विराट ने पहले भी कई धार्मिक यात्राएं की हैं, जैसे बाबा नीम करौली के कैची धाम, लेकिन प्रेमानंद महाराज के साथ उनकी बार बार मुलाकात बताती है कि वो आध्यात्मिकता में गहरी आस्था रखते हैं। तो सवाल ये है कि प्रेमानंद महाराज के पास विराट को क्या मिलता है? तो पहला, आध्यात्मिक शांति। टेस्ट क्रिकेट जैसे लंबे और चुनौतीपूर्ण प्रारूप से संन्यास लेना भावनात्मक रूप से बड़ा फैसला है। महाराज के प्रवचन और आशीर्वाद विराट को इस बदलाव को स्वीकार करने की ताकत देते हैं। दूसरा, मार्गदर्शन। महाराज की सलाह, जैसे अभ्यास में कोताही ना करना और भगवान का स्मरण, विराट को उनके वनडे करियर और आईपीएल में नए जोश के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। और तीसरा, आस्था और संतुष्टि। जैसे कि कई बड़े महागुरु कह चुके हैं कि अध्यात्म ही वो माध्यम है जो संतुष्टि दे सकता है। विराट के चेहरे पर आश्रम में दिखी शांति यही बताती है। फिलहाल विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट से संन्यास भले ही उनके करियर का एक अध्याय बंद करता हो, लेकिन प्रेमानंद महाराज के आशीर्वाद और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के साथ वो नई शुरुआत के लिए तैयार है। क्रिकेट के मैदान पर उनकी विरासत हमेशा याद की जाएगी और आध्यात्मिक पथ पर उनकी ये यात्रा हमें सिखाती है कि सफलता के साथ साथ आंतरिक शांति भी जरूरी है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या विराट वनडे और आईपीएल में फिर से धमाल मचाएंगे? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।